और मैडम को कन्विंस करता, लेकिन मैडम कन्विंस होती नहीं ना। वो मैडम तो बहुत ख़राब थी, बहुत दौड़ाती, बहुत काम करती, उसके अंदर फीलिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। लेकिन तो सिर पे हाथ रखेगा, ऐसा जताएगा कि तुमने क्या कर। अभी उसके लड़के से गाड़ी में स्क्रैच आया, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुमसे। तो भाई हम सोशल मीडिया पर और काफ़ी जगह बहुत सारा वीडियो देखते हैं, बहुत सारे जो खास हाउस ड्राइवर के काम में काम कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं, इसलिए हमसे तो झूठ बोल नहीं सकते हो आप लोग, ठीक है। वो लोग बोलते हैं मेरा सऊदी इतना अच्छा है, मेरा सऊदी ऐसा है, मेरा सऊदी वैसा है, मेरा सऊदी तो माँ बाप से बढ़ के प्यार करता है, बहुत मानता है, बहुत जानता है। उसी के बारे में एक मेरे साथ कल के डेट में ऐसा कांड हुआ कि बताऊंगा तो आप लोग हिल जाओगे, हिल क्या सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि सऊदी ऐसे भी होते हैं। हालांकि मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि मैं जो भी बातें पॉजिटिव की या निगेटिव की बताता हूँ वो 50% मान के चलो। 50 सऊदी ऐसे होते हैं, 50 सऊदी यानी 50 निगेटिव 50 पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अभी तक जब से मैं सऊदी अरब रह रहा हूँ तो एक सऊदी अच्छा मुझे मिला था, बाकी मान के चलो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ बस वही मालिक और नौकर का जो व्यवहार होता है ना, उसी टाइप के लोग मिले। तो पहले मैं जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बारे में बताता हूँ, उसके बारे में आगे बताता हूँ कि इससे पहले जो अच्छा मिला उसके बारे में बताऊँगा। पहले कल के इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पता ही होगा कि मैं सऊदी अरब में हूँ और काम कौन सा कर रहा हूँ, हंगर स्टेशन का फूड डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। ये गाड़ी है, ये गाड़ी जब आया हूँ मिली है, गाड़ी है, रूम है, सब कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। और थोड़ा हंगर स्टेशन के बारे में बता दूँ, कुछ लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देता हूँ कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सऊदी तो आना चाहते हैं, जो पुराने हैं रिटर्न हैं, बोलते हैं हम सऊदी तो आना चाहते हैं लेकिन हम फूड डिलीवरी के काम में आना चाहते हैं, लेकिन हम किस कंपनी में आए, कौन सा काम करें। बहुत सारे लोगों का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि हम आएंगे वहाँ पे अपना गाड़ी खरीदेंगे, फूड डिलीवरी में काम करेंगे, लेकिन किस कंपनी में काम करें, कीटा में काम करें कि हंगर में काम करें। तो मैं अभी जो करंट पीरियड है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। वैसे तो मुझे हंगर तो बेस्ट लगा शुरू से ही, हंगर स्टेशन जो डिलीवरी ऐप है इसमें अगर काम करते हो तो बेस्ट है, आप 200-300 का डेली काम कर लोगे। बाकी कीटा में भी काम कर लोगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा ही है, उसका जो गाइडलाइन है उसका कुछ ज़्यादा ही है। उसमें उसका जो गाइडलाइन है उसका, आप किसी होटल पे जाते हो, कोई ऑर्डर आया पिकअप करने के लिए तो लगातार 2-3 ऑर्डर आ जाएगा और एक ही होटल का नहीं आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, 100-200-500 मीटर के रेंज का होटल रहेगा, फिर यहाँ पिकअप करोगे, फिर वहाँ पिकअप करोगे, फिर वहाँ पिकअप करोगे, उसके बाद ड्रॉप ऑफ करना है तो वो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के रेंज में इधर उधर मतलब दूर दूर का जो है ड्रॉप ऑफ भी देगा। तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप लेट होते हो तो कंपनी पैसा भी काटती है। तो आप लोग खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सा काम करना है। और हंगर स्टेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑर्डर आएगा, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही होटल का आएगा, और आपको जो ड्रॉप ऑफ का देगा वो एक ही लाइन का देगा, आप जिस रोड पे आपको जाना है उसी तरफ का देगा। बहुत ज़्यादा 1-2-4 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, कभी कभी तो एक ही बिल्डिंग का दे देता है, ज़्यादातर एक ही बिल्डिंग का दे देता है। तो इस समय करंट पीरियड में हंगर स्टेशन का जो फूड डिलीवरी ऐप है ये बेस्ट है। इस पर आप काम करिए, मेहनत से काम करिए तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, 200-300 डेली कमा सकते हैं। तो ये रही बात, थोड़ा सा जो कमेंट आया था उसके बारे में। लेकिन कल का जो इंसिडेंस हुआ उसके बारे में बता दूं आपको। कल मैंने एक ऑर्डर लिया फार्मेसी का, यह व्हाइटिज फार्मेसी है, जो बहुत सारे लोग जो सऊदी रहते हैं वो जानते होंगे। तो उसका ऑर्डर आया, कैश का ऑर्डर आया।
72 रियाल का। मैंने ऑर्डर पिकअप किया। भाई देखो, वो पॉलीथीन में बैग में पैक करके देते हैं, उस पर स्लिप लगा के पंच मार के देते हैं। अब अंदर क्या है क्या नहीं है राइडर को थोड़ी ना पता रहेगा। हमने पिकअप किया, पिकअप करके फिर हम गए, तो सोसाइटी थी उसमें अंदर जाना था। वहाँ गए तो काफ़ी जो सऊदी था जिसके घर पे गए वो अच्छा खासा सऊदी था, मतलब बड़ा आदमी था। उसके पास हमने देखा 2-3 गाड़ियाँ भी थी, ठीक ठाक मतलब आदमी था, पैसे वाला था। 72 रियाल की बात है ये, आप भूलिएगा मत, अभी मैं आगे बताता हूँ। तो वो कैश का था, ठीक है। तो हम गए वहाँ पर, हमने उसको पैकेट थमाया, उसने हमको पैसा दिया। हम पैसा ऐसे ही मान के चलो जैसे ये पैसा हो गया, हम पैसा ऐसे लिए हैं। और फ़ोन भी, फ़ोन मान के चलो यही फ़ोन हमारा है, फ़ोन ऐसे लिए, ऐसे पैसा लिए, तो पैसा ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ था, ठीक है। तो हम ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, ड्रॉप ऑफ कर दिए। हम ड्रॉप ऑफ कर दिए, उसके बाद सोचे कि ये फ़ोन रखें पैसा रखें। सऊदी सामने खड़ा था, पता नहीं क्या देखा उसने, उसमें सामान में क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था, या जो भी उसने ऑर्डर किया होगा, हो सकता है दूसरी दवा आई हो, या मुझे नहीं पता इसके बारे में, किसी को भी नहीं पता रहेगा। वो ऐसे पैसा खींच लिया। अब यही देखो, मैंने ड्रॉप ऑफ कर दिया तो वो पैसा मेरा हो गया, क्योंकि वो वॉलेट में माइनस हो जाता है। जितने लोग हंगर में काम करते हैं उनको पता है। तो वो पैसा मेरा हो गया, ठीक है। उसको जो प्रॉब्लम है वो अपना हंगर स्टेशन जो कंपनी है उसमें कॉल करे, उनसे बात करे, उसका सल्यूशन निकाले, लेकिन वो पैसा खींच लिया इससे। मैंने कहा हाँ ये क्या? तो वो बोला कि ऐसा है कि इसमें, वो खींच के पहले जेब में रख रहे, उसके बाद बोला अब मैं उससे लड़ाई तो करने जा, कोई भी रहेगा उससे लड़ाई तो करेगा नहीं। बाहर रहता तो थोड़ा हो भी सकता नोक झोंक, लेकिन अंदर सोसाइटी में चारों तरफ फोर्स लगी, वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। और फोर्स ये वाली फोर्स नहीं कि वहाँ जाओगे बोलोगे तो वो लोग कुछ नहीं, उनका काम बस सिक्योरिटी का है और कुछ नहीं। तुम्हारे बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो पुलिस वाले फोर्स नहीं है, वो सोसाइटी के फोर्स, मतलब जो होते हैं सिक्योरिटी टाइप में, तो वहाँ कोई लफड़ा नहीं कर सकते। मैंने उससे पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बोला कि तुम जाओ इसको वापस करो, वहाँ से तुमको पैसा मिल जाएगा। हमने कहा नहीं मिलेगा। उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। मैंने उससे कहा कि ये जो तुम पैसा लिए ये मेरा पैसा लिए, चूँकि ये कंपनी को तो पता चल गया कि हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया, तो कंपनी को पता चल गया कि वो पैसा हमने ले लिया। कैश का ऐसा ही होता है। लेकिन लेने के बाद जब हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया, अब तुम पैसा ले रहे हो, बोल रहे हो जाओ वहाँ इसको वापस करो, तो वो ना वापस करेगा ना पैसा देगा। वो बोला मैं कुछ नहीं जानता। मैं बोला, उससे थोड़ा सा नोक झोंक हुई, पहले तो रिक्वेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा नोक झोंक भी हुई। तो वो बोला कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो आना, मैं पैसा दूंगा। मैं बोला ठीक है। मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, फिर गया वहाँ बातचीत किया, तो वो बोला मेरा काम ख़त्म हो गया। फार्मेसी वाला बोला मेरा काम ख़त्म हो गया, जो तुमने ऑर्डर दिया था वो, ये देखो अभी भी पॉलीथीन पड़ी हुई भाई साहब, यही है, इसमें दवा भी है, अभी वही सही पड़ी हुई है। वो बोला कि जो ऑर्डर था वो हमने दे दिया, हमने यहाँ से तुम्हारा ड्राइवर जो हंगर स्टेशन का राइडर था उसने पिकअप किया, ड्रॉप ऑफ किया, कहानी ख़त्म हो गई। अब तुम जो भी कंप्लेंट है वो अपने हंगर स्टेशन के ऐप में जा करके उनसे बात करो। तो वहाँ से उसके बाद हमने फ़ोन कटा, हमने फ़ोन किया, हमने कहा ठीक है, यहाँ से पैसा नहीं देने के लिए बोल रहा, मैं आ रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए। उसके बाद भाई साहब फ़ोन बंद कर लिया। मैं आया गेट पे, तो गेट पे आने के बाद जो सोसाइटी होती है वहाँ गेट होता है, वहाँ आने के बाद बात करवाना होता तभी अंदर इंटर कर सकते हो। तो जब फ़ोन बंद है तो बात कैसे कराऊं? मैंने उससे घर का नंबर भी बताया, तो सिक्योरिटी वाला बोला नहीं, बिना बात किए अंदर जाना अलाउ नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया बहुत अच्छे तरीके से कि तुमने एक गरीब का पैसा लिया है, इतना सब कुछ तेरे पास पैसा है, केवल 72 रियाल के लिए तूने जो है बेईमानी किया, कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। उसके बाद तो इस टाइप के सऊदी होते हैं भाई साहब। उसको पता था कि मैंने जो पैसा लिया है वो इसका पैसा है, उसको अच्छी तरह मालूम था, इतने गंवार नहीं है यहाँ पे, लेकिन ले लिया। तो जो लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर हमने बहुत देखा है, जो कहते हैं अरे मेरा बाबा, मेरा कफील, मेरी मैडम ऐसे हैं वैसे हैं। भाई साहब जरा सा भी, अभी उसके लड़के से गाड़ी में स्क्रैच आया तो कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुमसे उसका लड़का गाड़ी ठोक दिया
कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमसे अगर ज़रा सा स्क्रैच लग गया गाड़ी में तो वो सिर पे हाथ रखेगा, ऐसा जताएगा कि तुमने क्या कर दिया। और अगर थोड़ा ठीक ठाक रहेगा तो बनवाएगा, इंश्योरेंस वगैरह रहेगा बनवाएगा, नहीं तो खुद से बनवाएगा। लेकिन अधिकतर मतलब 100 में 90% हमने देखा है, 95% हमने देखा है कि तुमसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है गाड़ी में तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो। भाई मुझे 8-10 साल हो गया हाउस ड्राइवर का काम करते करते, मुझे बहुत अच्छी तरीके का एक्सपीरियंस है। वो तुमसे ले लेगा। हाँ, पहली बार जब मैं सऊदी आया था तो मैडम तो बहुत ख़राब थी, बहुत दौड़ाती, बहुत काम करती, उसके अंदर फीलिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। लेकिन कफिल जो था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कफिल का कोई काम करता नहीं, कफिल चाहे अच्छा रहे चाहे ख़राब, उसको सैलरी कफिल ही देगा। बस अच्छा रहेगा तो समय से सैलरी देगा, बाकी और कोई मतलब नहीं। लेकिन कफिल अच्छा था। मैं जब भी कभी बीमार वगैरह होता था तो वो दवा कराता, हाल चाल पूछता और मैडम को कन्विंस करता। लेकिन मैडम कन्विंस होती नहीं ना, प्रॉब्लम तो यहाँ पे शुरू होती है, मैडम कन्विंस नहीं होती। वो कन्विंस करता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसको कहीं मत ले जाना, लेकिन मैडम कहाँ मानने वाली। मेरी तबीयत ख़राब थी एक समय की, ऐसी बात है, बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, वीडियो देख रहे होंगे, उनके साथ में मैं रह चुका हूँ, वो अच्छी तरह जानते होंगे, उनको पता होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी भाई साहब, मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था और मैं कुछ खाता तुरंत उल्टी हो जाती थी। उस पीरियड में मैं बैठ नहीं पा रहा था, मेरा हालत बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी मुझसे काम करवा रही थी मैडम। फिर कफिल को हमने फ़ोन किया, बताया, तो कफिल पता नहीं क्या बातचीत किया, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं हुआ, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हुआ। हालांकि मानते तो थे, बोलते तो थे, लेकिन अब सोचो जब वक्त पड़ता है तब पता चलता है। तो ये सऊदी अरब है भाई, यहाँ पर तुम काम कर रहे हो अगर किसी के यहाँ तो तुम उसके नौकर ही हो और कुछ नहीं। मैं भी नौकर बन के 8 साल काम कर चुका हूँ, तो बता रहा हूँ। हाँ, अगर तुमको अरबी आती है, पढ़े लिखे हो, तो अपने लिए लड़ सकते हो बस, और कुछ नहीं। अगर गंवार हो तो तुमको तो भाई साहब ऐसा रेलेगा, और रेलता भी है। तो यही सब बातें थी, सोचा वीडियो में शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में सच्चाई बताता हूँ। शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोगों को देखें, उनको पता चले। बहुत सारा जानकारी इस एक ही छोटी सी वीडियो में तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ जानकारी देता हूँ जो उनको काम आएगी। फिर आगे भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।